अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबेल। दोस्तों, एक मुल्क जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाता है और ये कहकर दुनिया को भेजता है कि दुनिया का कोई रडार और कोई एयर डिफेंस सिस्टम इन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को नहीं देख सकता और ये जेट्स आराम से दुश्मन मुल्क में घुसकर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दूसरा मुल्क एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है और ये कहकर दुनिया को भेजता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है। ये दोनों मुल्क मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, रूस का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम बक M3 वाइकिंग है। रूस ने रिसेंटली ऐलान किया कि हमारा ये सिस्टम जदीद ख़तरात से दफा करने की सलाहियत रखता है और इस सिस्टम को ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ज़ाइया के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये सिस्टम रशिया की बक फैमिली ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। ये ना सिर्फ F-35 और F-22 रैप्टर जैसे को इंटरसेप्ट कर सकता है बल्कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाई प्रिसीजन वेपन और होवरिंग हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकता है। ये सिस्टम 70 किलोमीटर की रेंज में इन टारगेट्स को निशाना बना सकता है और 25 किलोमीटर ऊंचाई तक का एरिया कवर कर सकता है। M3 वाइकिंग की ये कैपेबिलिटी रूस की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक अहम छलांग है और मज़े की बात यह है कि ये सिस्टम भी उसी कंपनी ने तैयार किया है जिस कंपनी ने रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम का स्टैंड आउट फीचर इसकी एक्सटेंडेड फायरिंग रेंज है जिसकी वजह से ये कई किस्म के टारगेट्स को 70 किलोमीटर दूर से ही हिट कर सकता है। याद रहे, ये सिस्टम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैटेगरी में आता है। M3 वाइकिंग हाई वैल्यू एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अब चाहे वो स्टेशनरी एसेट्स हों या मोबाइल्स हों। इसके अलावा ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को 50 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर सकता है जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ क्रूशल डिफेंस देता है। और अगर इस सिस्टम के अल्टीट्यूड कवरेज की बात की जाए तो ये 10 मीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक का अल्टीट्यूड कवर करता है। मतलब अगर कोई टारगेट 10 मीटर तक निचली परवाज़ करते हुए आ रहा है जिसको ये गुमान होगा कि वो इतनी निचली परवाज़ करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम से बच जाएगा, तो इस सिस्टम के आगे ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा कोई फाइटर जेट है नहीं जो 25 किलोमीटर से ऊंची परवाज़ कर सके, सिवाय एक के जो कि रूस का अपना MiG-25 फॉक्स बैट है जो कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रवास कर सकता है। तो ये सिस्टम तकरीबन तमाम एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है जिनमें लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, फास्ट मूविंग थ्रेट्स, लो मूविंग थ्रेट्स, फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बॉम्बर्स और जासूस तैयारे भी शामिल हैं। इस सिस्टम के लिए एक पावरफुल मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम है जो कि एक साथ 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जबकि एक साथ 12 टारगेट्स को ये सिस्टम हिट कर सकता है। यह चीज़ इस सिस्टम को सिंगल इंगेजमेंट में मल्टीपल थ्रेट्स से डील करने की काबिल बनाती है और सैचुरेटेड अटैक सिनेरियो में इसे हाईली इफेक्टिव बनाती है। इसका एडवांस रेडार लो क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को भी ढूंढने की सलाहियत रखता है जिसकी वजह से ही मुमकिन हो पाता है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ढूंढ लेता है और इसी की वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि ये सिस्टम F-35 और F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट्स को भी अपने मिसाइलों के ज़रिए हिट कर सकता है। इस सिस्टम के लिए अगर इंटरसेप्टर मिसाइल की बात की जाए तो इसमें अपग्रेडेड 9M317M मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है जो कि पावरफुल 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम पर मुश्तमिल है और यह मिसाइल रेडार होमिंग सीकर मिसाइल है। रेडार होमिंग सीकर मिसाइल एक ऐसी किस्म का मिसाइल होता है जो अपने हदफ को तलाश करने और इस तक पहुंचने के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल एक खास किस्म का सेंसर से लैस होता है जो रेडार लहरें खारिज करता है और फिर इन लहरों के हदफ से टकराकर वापस आने वाले सिग्नल को पकड़ता है। इस सिग्नल की मदद से मिसाइल अपने आप को हदफ की सीमत में दुरुस्त करता रहता है और आखिरकार इसे निशाना बना देता है। रूस के सिस्टम का मिसाइल भी मैनूवरिंग कर सकता है और इसकी स्पीड इंतहाई तेज़ है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक थ्रेट्स को भी टारगेट कर सकता है। इसकी स्पीड माक 9 तक जा सकती है। इसका ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर 12 मिसाइल कैरी कर सकता है जिसमें 6 रेडी टू फायर होते हैं। रूस के बक मिसाइल सिस्टम्स सोवियत दौर से ही प्रोड्यूस होते आ रहे हैं। ये खासकर मीडियम रेंज सैम सिस्टम पर मुश्तमिल हैं। इसके कई वेरिएंट्स बन चुके हैं और कुछ ममालिक इनके कुछ वेरिएंट की कॉपी भी बना चुके हैं, जैसा कि बेलारूस बक MB के नाम से कॉपी बना चुका है। ईरान भी राद थंडर के नाम से इसकी कॉपी बना चुका है और यूक्रेन भी इसकी कॉपी बना चुका है। लेकिन ये सब इस सिस्टम के पिछले वेरिएंट्स की कॉपीज़ हैं। कॉपीज़ की बात की जाए
तो चीन कैसे पीछे रह सकता है। चीन ने HQ-16 के नाम से सिस्टम बनाया है जो कि सेमी एक्टिव रेडार होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये सिस्टम बक M3 वाइकिंग के पहले के वेरिएंट्स पर बेस्ड है और इसे चीन ने रूस के ही साथ मिलकर बनाया है। इस फैमिली सिस्टम के पिछले वेरिएंट्स रूस समेत कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अल्जीरिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, इजिप्ट, जॉर्जिया, इंडिया, कजाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन और पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान ने रूस से नहीं, चीन से HQ-16 हासिल किया था। रूस ने अपने M3 वाइकिंग का इस्तेमाल 2016 से ही शुरू कर दिया था। अब जाके रूस ने रिवील किया है कि ये सिस्टम स्टेल्थ टारगेट्स को भी मार सकता है और अब जाके रिवील करने का मतलब ये है कि रूस इस सिस्टम को दूसरे ममालिक को भी बेचना चाहता है। इस सिस्टम के एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 130 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। एक्सपोर्ट वेरिएंट की एक और ख़ास बात यह है कि ये ऑटोनोमसली भी काम कर सकता है और दूसरे ममालिक के पास पहले से मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी कोऑपरेशन कर सकता है। ये टारगेटिंग के लिए दूसरे सिस्टम्स का रेडार डेटा भी यूज़ कर सकता है और 100% रिजल्ट देता है। दोस्तों, दुनिया के 3 मुल्क ही ऐसे हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि इनके पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकते हैं, जो कि रूस है, रूस का S-400, S-500 और M3 वाइकिंग, चीन का HQ-19 और 9 और अमेरिका का पेट्रॉइट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। कई साल हो चुके हैं ऐसे सिस्टम्स को सर्विस में शामिल हुए, लेकिन अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट को शूट डाउन नहीं कर सका। इसकी वजह यह नहीं है कि ये सिस्टम ऐसा कर नहीं सकते। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन जिन ममालिक के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स में या ऐसी जंगों में झोंकते ही नहीं हैं जहां शूट डाउन होने का ख़तरा हो। मतलब अपने फाइटर जेट्स के लिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेते ही नहीं है। ये डर नहीं है कि इनका इतना महंगा एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो जाएगा। असल डर ये है कि अगर शूट डाउन हो गया तो कल कोई भी इनका स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदेगा और बदनामी अलग से होगी। तो ये सारा खेल ही बिजनेस का है और ये बिजनेस चलता ही डर पर है। और वेपन इंडस्ट्री हालिया सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो की है। ये इंडस्ट्री कभी भी नहीं चाहेगी कि दुनिया में कभी भी अमन आए, क्योंकि अमन आ गया तो इनके वेपन कैसे बिकेंगे। इसलिए दुनिया में कहीं ना कहीं जंग चलती रहती है। क्योंकि वेपन की इंडस्ट्री पर बड़ा कंट्रोल अमेरिका का है। टॉप 10 में 7 से 8 कंपनीज तो अमेरिका की हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं। तो अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग लगी रहे और इनका वेपन बिकता रहे। यूक्रेन और रूस की मिसाल ले लीजिए, कोई और जिम्मेदार मुल्क होता तो अब तक ये जंग रुक चुकी होती, लेकिन ये अमेरिका है, जंग को हवा ही अमेरिका दे रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।